हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस पर सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। जम्मू के जिले उधमपुर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन मुसल्लह झड़प की इत्तलात मौसूल हुई है। सरकारी सराय ने बताया कि फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका टीमों ने तहसील मजलता के इलाके सवान मरथा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जो ही शुरू की तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर झड़प शुरू हुई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के इदारों में सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल। वादी में सयाहत की मुकम्मल बहाली के लिए बड़ी बर्फबारी के लिए बेहद मुंतज़िर। हुकूमत सयाहत को बहाल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। पहलगाम हमला अब अदालत के सामने, कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, फैसला अब कानून करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। जे.एंड.के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लगा होता, अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फ़िलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे एजेंसीज़ हैं उनको अपना काम करना चाहिए। उसकी बात है, अब वो कहाँ से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बेगुनाह लोग मारे गए। और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती तो आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। जोजिला, गुरेज और दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, वादी में शदीद ठंड जारी। शोपियां को छोड़कर वादी के दीगर अजला में शबाना दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। अगले कई रोज तक मौसम मजमई तौर पर खुश्क रहेगा। रात के दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। महकमे मौसमियात। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर से फूटने वाली इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी का जिम्मेदार। मसले कश्मीर को मुतनाज़ा बनाया कि अब भी ये मुल्क को डंक मार रहा है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर में दफ़ा 370 को ख़त्म करके इसे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बना लिया। योगी आदित्यनाथ। बर्फबारी के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए SMC तैयार। मौजूदा वक्त में हमारा खुसूसी तवज्जो मौसमी सरमा की तैयारियों पर। शहरी श्रीनगर को आवारा कुत्तों से पाक रखने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल पर काम जारी। कमिश्नर फजल हसीब। हालिया राज्यसभा और जम्मू कश्मीर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में मेहनत और किरदार से मुतमईन। बीजेपी ने सुनील शर्मा को आसाम के इंतखाबात के शरीक इंचार्ज के तौर पर नामजद किया है। 5 चौक श्रीनगर में पत्थरों की कान में काम कर रहा है रामबन का मजदूर सर पर भारी पत्थर लगने से जान बहक। मौसमी सरमा के पेश नजर सरहदों पर दरअंदाजी के खदशात। कश्मीर के साथ पूंछ और सांबा सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब गश्त तेज, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर घने धुंध से फिजाई ऑपरेशन में खलल।
60 से जायद परवाजें मनसूख, कई एक का रुख मोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन जम्मू बख्शी नगर के तफ्तीशी अफसर पर हमला। जम्मू पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया है। मंशियात के खिलाफ पुलवामा पुलिस की जंग जारी, 7 किलोग्राम से जायद ममनुआ मवाद जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। साल 2020 में महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भर्ती में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों और हेराफेरी का इंकशाफ होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस भर्ती के दौरान तकर्री पाने वाले 103 फायर सर्विस एहलकारों को बरतरफ करने का हुक्म दिया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस में 7 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा, मज़ाहमती महाज, TRF दहशतगर्द तंजीम भी शामिल है। चार्जशीट जिसमें पाकिस्तान की साजिश, मुल्जिमान के किरदार और केस में माविन शवाहिद की तफसीलात शामिल है, ने पहलगाम हमले की मनसूबाबंदी, सहूलियतकारी और इससे अंजाम देने में इसके किरदार के लिए कलदम लश्कर तैयबा और TRF को कानूनी इदारे के तौर पर चार्ज किया है। इस हमले में, जिसमें पाक स्पॉन्सर शुदा दहशत गर्दों की तरफ से मजहब की बुनियाद पर टारगेट किलिंग शामिल थी, 25 सयाह और एक मकामी शहरी हलाक हुए थे। और आखिर में ये खबर, निजी स्कूलों की जानिब से मुबैना तौर पर ज्यादा सालाना फीस, एनुअल चार्जेस वसूल करने के हवाले से वालिदैन की बढ़ती हुई शिकायत के दरमियान फीस फिक्सेशन कमेटी ने इतवार को मुतासिरा वालिदैन से कहा है कि वो अजाले के लिए मुकर्ररा चैनल के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी से रुजू करे। फीस फिक्सेशन कमेटी चेयरमैन जस्टिस रिटायर सुनील हाली ने बताया कि कमेटी की तरफ से जारी करदा हिदायत के खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।